सो अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इट मीन्स कि अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान आपको कहीं ना कहीं ये फोमो फील हो रहा। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं एक अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप अपने घर से कहीं ट्रिप पे जा रहे होते, या घर से आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो, कहीं जाने के लिए निकल रहे हो। इवन तो आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, आपने अपने पासपोर्ट रख लिए, सारे सामान रख लिए, सब कुछ अच्छे से पैक कर लिया, बट बार बार वो फियर आता है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं कुछ तो रह तो नहीं गया। दैट फियर इज अ फोमो, कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, कहीं मैं इनएडिक्वेट तो नहीं हूँ। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है थ्रू आउट द प्रिपरेशन जो रहता है, 5 एरियाज ऐसे हैं जहां पे हमें एब्सोल्युटली फोमो आता है। एंड आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट 5 or 10 minutes why these FOMOs are absolutely worthless and why we should not have them. So without wasting any time, let's start with the first one. द फर्स्ट एंड द मोस्ट फोमो जो हर एक एस्पिरेंट में आता है वो ये है कि न्यूज़पेपर वर्सेस मैगजीन। तो जिन्होंने न्यूज़पेपर कर रखा है उन्हें टेंशन रहती है कि मैगजीन में कुछ छूट जाएगा, जिन्होंने मैगजीन कर रखी है उन्हें लगता है कि न्यूज़पेपर में छूट जाएगा। एंड आई कैन टेल यू विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड विद अ लॉट ऑफ डेटा that people who have done newspaper, they got selected into top ranks. People who have done only magazines, they also got selected into top ranks. It is choosing what works for you. If you are a newspaper guy, like आपको सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, आपको न्यूज़पेपर के एनालिसिस करना अच्छा लगता है, आपको स्टोरी जानने में मज़ा आता है, गो विद द न्यूज़पेपर। एंड व्हेन डिसाइडिंग कि आपके लिए क्या बेस्ट है, डू नॉट फॉलो एनी वंस एडवाइस। आई ऑलवेज एम्फेसिस दैट यूपीएससी शुड बी योर सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी। आप खुद करके देखो कि आपको न्यूज़पेपर सही लग रहा है, आपको मैगजीन सही लग रहा है। डू इट योर सेल्फ। एक महीना न्यूज़पेपर पढ़ो, एक महीना मैगजीन पढ़ो, एंड देन सी कि वट इज़ वर्किंग बेस्ट फॉर यू। एंड ट्रस्ट मी, either you choose magazine or you choose newspaper, you are not missing out on anything. So make sure to burst this FOMO. The second FOMO that we always face, older NCRT, जो 5 से लेके 10 तक की एनसीईआरटीज हैं, शुड वी डू देम और नॉट? इन माई ओपिनियन वी शुड नॉट डू देम एट ऑल। डजेंट मैटर उनमें से कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, उनमें से क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, यू शुड नॉट डू देम एट ऑल, बिकॉज उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना पुअर है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव टाइम क्रंच। और अगर हम 5 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट करने लगे, वी विल नॉट बी एबल टू फिनिश दिस होल प्रिपरेशन इवन इन 2 years. So do not have FOMO of older NCERTs. Just skip them. Only stick to 11th and 12th NCERTs. वो भी selected NCERTs, not everything. Okay. So avoid this FOMO that you have to do the NCERT from class 5 to 10th. Even if your basics are not clear, आप बेसिक्स के लिए कोई भी कीवर्ड आए आप यूट्यूब पे सर्च करो, इंटरनेट पे सर्च करो, जस्ट गेट डन विद इट। आप ग्रेजुएट हो, यू शुड हैव दैट मच इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कि आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो विदाउट गोइंग थ्रू दोज बल्की बुक्स। वो फील गुड फैक्टर के लिए अच्छा है कि मैंने सारी एनसीईआरटी थोरोली कर रखी थी, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल एंड इट हैज़ वेरी पुअर आरओआई। सो डू नॉट हैव the fear of missing out on older NCERT. And the next FOMO that we get is specific to prelims. It is not doing enough mock test. How much is enough? Like 50, 80, 100, 200? I don't know. आप कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज देखोगे उसमें 60, 70, 80 टेस्ट करा रहे हैं। डू यू रियली थिंक इट इज पॉसिबल फॉर अ कैंडिडेट टू गो थ्रू ऑल द 80 टेस्ट, एनालाइज इट, मेक शॉर्ट नोट्स एंड रिमेंबर एवरीथिंग दैट केम इन दोज 80 टेस्ट? I don't think it's practically possible. Some people say that they have done 80 tests, but I would say that you need to find your sweet spot. It could be 10 tests, full length test, it could be 20 tests, but beyond 20, I would say it's just overkill. Even if you have done 10 tests thoroughly और आपने उसको एनालाइज कर रखा है, अच्छे से नोट्स बना रखा है, उसका इन एंड आउट आपको पता है, एग्जाम की फील आपको आ चुकी है, 10 मॉक टेस्ट, all the PYQs, and that should be much more than enough for you to go confidently in prelims without having any FOMO of doing enough mock test. So I hope that is pretty clear. And the next FOMO that I will talk about, it is the fear of not getting ahead in life. ओके जब हम प्रिपरेशन में आते हैं, आई विश कि सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। लेट से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फ्लंच कर गए, देन यू लुक बियॉन्ड द वर्ल्ड कि बाकी के आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, बाकी की दुनिया कहाँ जा रही है, एंड यू विल सी दैट एवरीवन इज गेटिंग अहेड एंड यू आर जस्ट स्टक इन दिस वन एग्जाम एंड यू आर जस्ट ग्राइंडिंग। आप अपने वही चीज़ें रिवाइज कर रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, ब्रेन मगअप कर रहे हो, और आपको वो फोमो आता है कि आप लाइफ में आगे जा भी रहे हो या नहीं।
सो लेट मी गिव यू अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल. सो एक बैम्बू ट्री पाया जाता है, आई थिंक जापान या इंडोनेशिया में होता है. जब आप उस बैम्बू ट्री को प्लांट करोगे ना, फॉर सेवरल ईयर्स इट जस्ट स्टेज लाइक दैट. मतलब वो वैसे ही रहेगा, आप कितना भी पानी डाल लो, कितना भी फर्टिलाइजर डाल लो, इट विल नॉट ग्रो. एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स ये एक हफ्ते में 20-20 फीट तक बढ़ जाता है. और आपको पता है ऐसा क्यों होता है? शुरुआत के कुछ ईयर में जब आप उसमें पानी डाल रहे होते, जब आप उसमें फर्टिलाइजर डाल रहे होते ना, इट इज़ जस्ट बिल्डिंग इट्स बेस. ये अपने ग्रोथ की तैयारी कर रहा है, जस्ट लाइक यू आर डूइंग करेंटली. आप अपना बेस बना रहे हो, और जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, यू ग्रो 1000x टाइम्स. और जो आपने वो लास्ट के कुछ ईयर्स की मेहनत डाली है, वो एक दिन में निकल के आता है. एंड आई वॉन्ट टू से एंड रिपीट दिस कोट आउट लाउड, जो कि वॉरेन बफेट ने बोला है कि इन लाइफ एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कंपाउंडिंग. आपको शुरू में वो वेल्थ दिखेगा नहीं, वो शुरू में आपको ग्रोथ दिखेगा नहीं, फ्लैट लाइन रहेगा. बट जैसे ही आप एक इनफ टाइम थ्रेशोल्ड तक पहुंचोगे ना, वो सडन स्पाइक करेगा एंड यू विल सी द रियल ग्रोथ इन योर पर्सनैलिटी, इन योर रिजल्ट, इन योर वेल्थ, इन योर एवरीथिंग. सो डू नॉट बी इन द फोमो कि आप लाइफ में अहेड नहीं जा रहे हो एंड यू आर लैकिंग बिहाइंड सो मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज और पीयर ग्रुप्स. यू आर जस्ट बिल्डिंग योर बेस साइलेंटली, एंड वो कंपाउंडिंग धीरे 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 करके एक दिन आपको वो रिजल्ट दे के जाएगा. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फोमो, इवन आई फील इट समटाइम्स, बट दिस इज द प्रिंसिपल दैट आई कीप टेलिंग माई सेल्फ कि अभी मैं अपना बेस बना रहा हूँ, अभी मैं अपनी कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, एंड द डे विल कम एंड माई डे विल कम एंड आई विल मेक इट. And let me end this video with one of the most common FOMO, and that is, have I done enough? अब जब भी देखो, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट जब आपने की होगी, तो आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन बार बार आया होगा कि यार मैं रिसोर्सेज कौन से पढूं, मैं हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ लूँ, मैं करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ लूँ, मैं पॉलिटी के लिए कितना इनफ रहेगा. सो ये जो हैव आई डन इनफ वाला फोमो है ना, ट्रस्ट मी, जब आप एग्जाम देने जा रहे होगे उस दिन के एंड तक आपको फोमो आ जाएगा. ट्रस्ट में, जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे होगे ना, उस दिन एंड तक आपको ये फोमो बना रहेगा. और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन तक भी आपको फोमो बना रहेगा कि यार मैंने तो बहुत कम ही किया था. क्योंकि जब आप यूपीएससी का सिलेबस उठा के देखो ना, इट हैव मेंशन्ड एवरीथिंग अंडर द सन एंड यू कैन नॉट पॉसिबली डू दैट. सो यू हैव टू कंट्रोल योर हॉर्सेस एंड नॉट ट्राई टू डू एवरीथिंग, बिकॉज नो मैटर हाउ मच यू डू, एट द एंड you will always feel that you have not done enough. So the best possible way is to do only few things very well. This is my message to you, humble request to you. Do not go beyond maximum 2 sources per subject. If you go beyond this, you are bound to do more than what is required, and that will compromise your other areas. So being said that, let me end this video, and I hope you erase all of your FOMO and just be focused on very few things and do it better. Thank you for watching the video till the end. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, make sure you do that, because we will stay connected and keep preparing and will crack the exam. Thank you for watching. See you in the next one. Bye.